शीर्षक, दो भाई और समय का सबक। एक बार एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, एडम और डैनियल। वे दिन और रात की तरह अलग थे। बड़े एडम को उनके अनुशासन के लिए जाना जाता था। वह हर पल को महत्व देता था और उद्देश्य के साथ जीता था। छोटे डैनियल को पल के लिए जीने में विश्वास था, लेकिन अक्सर इसे समय की बर्बादी के साथ भ्रमित करता था। यह कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह हमारे बारे में है। ये एक ऐसी कहानी है जो इस बात का आईना है कि हम अपने पास मौजूद सबसे कीमती संसाधन समय को कितना महत्व देते हैं या महत्व नहीं देते हैं। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी उनके गांव में आया। उसने भाइयों को इकट्ठा किया और कहा, मैं तुम सबको रेत के 86,430 सुनहरे कण दे रहा हूँ। हर सुबह तुम्हारा जार फिर से भर जाएगा, लेकिन रात होने तक जो भी अनाज तुमने इस्तेमाल नहीं किया है वह हमेशा के लिए खो जाएगा। उन्हें बुद्धिमानी से खर्च करें। एडम को आश्चर्य हुआ। उसने सुनहरी रेत का इस्तेमाल करके एक खूबसूरत घंटा घर बनाया जो हर दाने को ट्रैक करता था। हर दिन वह अपने घंटों की योजना बनाता था। वह अपनी सुबह का इस्तेमाल काम के लिए करता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके खेत हमेशा हरे भरे रहें। उसकी दोपहरें नए कौशल सीखने, पढ़ने और अपने दिमाग को विकसित करने में बीतती थी। शाम को वह अपने प्रियजनों के साथ समय बिताता था, हर पल को संजोता था। दूसरी ओर डैनियल हर दिन मुफ्त रेत के विचार से रोमांचित था। वह हंसा, योजना बनाने की क्या जरूरत है, कल और भी बहुत कुछ आने वाला है। उसने अपने अनाज को इधर उधर फेंक दिया, अपने दिन को ध्यान भटकाने में बिताया, व्यर्थ की गतिविधियों में घंटों बर्बाद किए और खुद से कहा, मैं कल से रेत का बुद्धिमानी से उपयोग करना शुरू करूंगा। महीनों बीत गए और एक दिन बुद्धिमान बूढ़ा आदमी गांव में वापस आया। उसने भाइयों से पूछा कि वे उसे दिखाएं कि उन्होंने अपनी रेत के साथ क्या किया है। एडम ने गर्व से अपने फलते फूलते खेत, पड़ी हुई किताबों की अलमारियां और अपने परिवार की गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाई। उसने कहा, मैंने रेत का इस्तेमाल एक सार्थक जीवन बनाने के लिए किया। जब डैनियल की बारी आई तो वह घबरा गया। उसका जार खाली था। उसके पास बर्बाद हुए दिनों की क्षण भंगुर यादों के अलावा दिखाने के लिए कुछ नहीं था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझे लगा कि मेरे पास और समय है, मुझे लगा कि कल हमेशा आएगा, उसने फुसफुसाया। बूढ़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कल का वादा किसी से नहीं किया जाता। रेत का हर कण एक उपहार है। एक बार जब यह फिसल जाता है तो इसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता है। साल बीत गए और भाई बूढ़े हो गए। एक शाम वे एक पेड़ के नीचे एक साथ बैठे अपने जीवन पर विचार कर रहे थे। एडम ने एक शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास सब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। मेरा समय अच्छी तरह से व्यतीत हुआ। उसकी आवाज स्थिर थी, जो पूरी तरह से जीने की संतुष्टि से भरी थी। हालांकि डैनियल ने उदासी के साथ क्षितिज को देखा। मैंने सही समय का इंतजार करते हुए सालों बिताए एडम, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। काश मुझे पहले ही पता चल जाता कि तुम पहले से ही जानते हो, हर सेकंड मायने रखता है। दोनों भाइयों के बीच चिंतन का यह क्षण उद्देश्य के साथ जीने और बिना उद्देश्य के जीने के बीच का अंतर दर्शाता है। एक बार बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने उनसे कहा था, समय केवल तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी एक उपहार है। एडम ने इसे समझ लिया था। समय के उनके समर्पित उपयोग से न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार, दोस्तों और समुदाय को भी लाभ हुआ। उनके खेतों ने गांव को खाना खिलाया, उनके ज्ञान ने दूसरों को प्रेरित किया और उनकी उपस्थिति ने उन लोगों को खुशी दी जिन्हें वे प्यार करते थे। डैनियल को बहुत देर से एहसास हुआ कि उनके बर्बाद हुए समय का मतलब दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के अवसरों को खोना भी था। उनकी अनुपस्थिति ने रिश्तों में दरार पैदा कर दी थी और उनके योगदान की कमी को उनके चाहने वालों ने गहराई से महसूस किया। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपना समय कैसे बिताते हैं, यह सिर्फ हमारे अपने जीवन को आकार नहीं देता है, यह हमारे आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करने वाली लहरें पैदा करता है। हम सभी एडम और डैनियल की तरह हैं। हर दिन
हमें 86,400 सेकंड सुनहरे दानों वाला अपना जार दिया जाता है, एक दिन में सेकंड। हम उनका कैसे उपयोग करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। तो आप कौन होंगे? क्या आप एडम की तरह होंगे, हर दाने को महत्व देंगे, या डैनियल की तरह रेत को अपनी उंगलियों से फिसलने देंगे? याद रखें, समय एक ऐसी चीज है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। अपने पलों को संजोए, जो वास्तव में मायने रखता है उसे प्राथमिकता दें। अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए सकारात्मकता की लहरें बनाएं। आज आपका जार भर गया है। सवाल यह है, आप इससे क्या बनाएंगे? कहानी का नैतिक पाठ, समय हमें दिया गया सबसे कीमती उपहार है। पैसे, संपत्ति या अवसरों के विपरीत इसे बचाया नहीं जा सकता, उधार नहीं लिया जा सकता, या खो जाने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। दो भाइयों की कहानी हमें सिखाती है कि उद्देश्य के साथ जिए। हर पल में आपके जीवन को आकार देने की क्षमता होती है। अर्थ, विकास और खुशी बनाने के लिए अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। कल का इंतजार न करें, कल अनिश्चित है। कार्य करने, प्यार करने, निर्माण करने और सपने देखने का सबसे अच्छा समय आज है। समय लहरें बनाता है। आप अपना समय कैसे बिताते हैं, इसका असर सिर्फ आप पर ही नहीं पड़ता, यह आपके आसपास के लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। दूसरों के लिए मूल्य और खुशी लाने के लिए अपने समय का उपयोग करें। संतुलन ही कुंजी है। कड़ी मेहनत करें, लगातार सीखें और अपने रिश्तों को संजोए। एक संतुलित जीवन सुनिश्चित करता है कि आपका समय वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च हो। आखिरकार, कहानी हमें याद दिलाती है कि समय भले ही क्षणभंगुर हो, अगर हम इसे एक खजाने की तरह समझें, तो यह एक सुंदर और सार्थक जीवन की नींव बन सकता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। हर सेकंड का महत्व समझे